नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो राजस्थान जीके के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपके लिए बीएसटीसी और रीट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और चतुर्श्रेणी के लिए भी। तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय ऊन विकास का गठन कब हुआ? ए जुलाई 1987, बी जुलाई 1985, सी दिसंबर 1978, डी दिसंबर 1986। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? जुलाई 1987। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए जुलाई 1987। तो इसका सही आंसर है ए। और दोस्तों कहाँ पे है ये मुख्यालय इसका? जोधपुर में। मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों इसका? जोधपुर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का विकास का गठन जोधपुर मुख्यालय है इसका और जुलाई 1987 में इसका गठन हुआ था। राजस्थान बोर्ड ने 1989 में काम करना शुरू कर दिया था। कब किया था दोस्तों? 1989 में काम करना शुरू किया था राजस्थान विकास बोर्ड ने। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 है हमारा 2 है हमारा, मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ए झालावाड़, बी बांसवाड़ा, सी जोधपुर, डी भरतपुर। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। और दोस्तों राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? घोड़ा अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। कहाँ पे है दोस्तों? बीकानेर में है। और दोस्तों कपास कहाँ पे है? श्रीगंगानगर। और दोस्तों भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? भैंस प्रजनन केंद्र आपको मैं बता दूं, भैंस प्रजनन केंद्र उदयपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर में। और दोस्तों क्लास को लाइक करें। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, राजस्थान का राजकीय पुष्प है? ए रोहिड़ा, बी खेजड़ी, सी आम और डी में है कपास। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? राजस्थान का राजकीय पुष्प है रोहिड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। और राज्य वृक्ष क्या है दोस्तों? वृक्ष है खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। और राजस्थान का राज्य प्राणी क्या है दोस्तों? चिंकारा। प्राणी चिंकारा। और दोस्तों रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्न में से राजस्थान का राज्य खेल है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी में है बास्केटबॉल। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही हो जाएगा डी। राजस्थान का राज्य खेल है डी यानी कि बास्केटबॉल। और दोस्तों कब इसे राज्य खेल घोषित कब किया था दोस्तों? 1948 में। 1948 में राज्य खेल घोषित किया था। कब किया था दोस्तों? 1948 में। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है? ए खेजड़ी, बी पीपल, सी पीलू और डी में है बरगद। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है? खेजड़ी की। किसकी होती है दोस्तों? खेजड़ी की। ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। राज्य वृक्ष है ये खेजड़ी। और राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला था दोस्तों? 31 अक्टूबर 1983 को। 1983 को दर्जा मिला था। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है? ए बायोगैस पर, बी पेट्रोलियम पर, सी जलवायु पर और डी है गैस पर। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? गैस पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। दोस्तों क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए रीट महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं चतुर्श्रेणी जेल प्रेरी के लिए। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े ताकि आपको राजस्थान जीके के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सके। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कब स्थापित हुआ था? ए 1937, बी 1953, सी 1945 और डी में है 1968। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 7 का कमेंट करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्थापना इसकी 1937 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? स्थापित कब हुआ था? 1937 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 1937 में स्थापित हुआ था। और दोस्तों चुकंदर से चीनी कब बनाई गई थी दोस्तों? कब बनाई गई थी? 1968 में। 1968 में चुकंदर से
चीनी बनाई गई थी। चीनी बनाई थी। कब बनाई थी दोस्तों? 1968 में। 1968 में चीनी बनाई थी। और कहाँ पे है दोस्तों ये चीनी उद्योग? श्रीगंगानगर में। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है हमारा। राज्य वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? ए 1957, बी 1955, सी 1949, डी 1973। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1955। क्या है दोस्तों? 1955। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? जयपुर में। मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। और दोस्तों उद्देश्य क्या था? नवीन उद्योगों की स्थापना करना। नवीन उद्योगों की स्थापना करना। इस निगम की स्थापना इस कारण की थी, नवीन उद्योगों की स्थापना करना, इसलिए राज्य वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई थी और इसलिए इसको बनाया था, स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 9 है हमारा। निम्न में से राजस्थान के प्रमुख महोत्सव हैं। ऊंट महोत्सव, बी मरु महोत्सव, सी थार महोत्सव और डी है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ऊंट महोत्सव कहाँ का है दोस्तों? बीकानेर का। कहाँ का है दोस्तों? बीकानेर में मनाया जाता है। और मरु महोत्सव कहाँ का है दोस्तों? जैसलमेर का। जैसलमेर का है। और थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? बाड़मेर में। बाड़मेर में ये थार महोत्सव मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर हमारा 10 है। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 1912 में, 1953 में, सी में 1967, डी में 1913। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 1913 में। कब हुआ था दोस्तों? 1913 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1913 में हुआ था। और कभी कभी एग्जाम में पूरी डेट भी पूछ ली जाती है, तो पूरी डेट है इसकी 17 नवंबर। कब है दोस्तों? नवंबर। 17 नवंबर 1913 में ये नरसंहार हुआ था। और दोस्तों राजस्थान के मानगढ़ पहाड़ी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान मानगढ़ पहाड़ी में हुआ था। कहाँ पे हुआ? मानगढ़ पहाड़ियों में ये हुआ था। और ये घटना भील विद्रोह के अंत में घटी थी। किसके अंत में घटी थी? भील विद्रोह के अंत में। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है। मुकुट के समान आकार का किला है। ए कुंभलगढ़ किला, बी शेरगढ़ किला, सी चित्तौड़गढ़ किला, डी नाहरगढ़ किला। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ किला। क्या हो जाएगा दोस्तों? नाहरगढ़ किला। तो इसका सही आंसर है डी। क्या है दोस्तों? डी। और नाहरगढ़ किला कहाँ पे है दोस्तों? जयपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? जयपुर में। और दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था दोस्तों? 1734 में। 1734 में इसका निर्माण करवाया था। और एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों? सवाई माधो सिंह ने। जयपुर की ओर झांकता किला भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जयपुर की ओर झांकता किला भी इसे कहते हैं। इसका उपनाम है जयपुर की ओर झांकता किला, सुदर्शनगढ़ किला, महलों का दुर्ग। क्या है इसके उपनाम? सुदर्शनगढ़ किला, महलों का दुर्ग। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है हमारा। महिला बाग का झालरा व तूर का झालरा कहाँ है? ए जैसलमेर, बी सिरोही, सी जोधपुर और डी में है बाड़मेर। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर, सी। क्या हो जाएगा? सी, जोधपुर। महिला बाग का झालरा व तूर का झालरा कहाँ है? जोधपुर में। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है हमारा। बंजारे की छतरी स्थित है। ए टोंक में, बी दिल्ली में, सी राजसमंद में, डी दौसा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दौसा में। बंजारे की छतरी कहाँ पे है दोस्तों? दौसा में, डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और दोस्तों दौसा में कौन सी जगह है? लाल सोट। कहाँ पे है दोस्तों? लाल सोट में। लाल सोट में है। और दोस्तों कितने खंभों की छतरी बनी हुई है इनकी? कितने खंभों की छतरी है दोस्तों? 6 खंभों की। 6 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की है दोस्तों? 6 खंभों की छतरी बनी हुई है। और जयमल राठौड़ की भी कितने की है दोस्तों? जयमल राठौड़ की छतरी कितने की है? 6 खंभों की छतरी भी जयमल राठौड़ की है। कितने की है? 6 खंभ की। और दोस्तों कहाँ पे है ये जयमल राठौड़ की छतरी? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 है हमारा। रुमाल वाली देवी है। ए शीतला माता, बी तनोट माता, डी केला देवी माता या केला माता, डी में है तीनों। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तनोट माता।
क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? तनोट माता। तो इसका सही आंसर है बी। क्या है दोस्तों? बी। इसे रुमाल वाली देवी कहते हैं और दोस्तों बीएसएफ जवानों की देवी भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सैनिकों की देवी, बीएसएफ जवानों की देवी। और दोस्तों 1965 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, जब यहाँ पे गोला बारूद गिरे थे। कब गिरे थे दोस्तों गोला बारूद? 1965 में। और दोस्तों इसका उपनाम है थार की वैष्णो देवी। क्या है दोस्तों? थार की वैष्णो देवी। और कहाँ पे है दोस्तों ये तनोट माता? जैसलमेर में। कहाँ पे है दोस्तों? जैसलमेर में। और दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है, अलगोजा वाद्य यंत्र का निर्माण किसकी लकड़ी से होता है? सेम की लकड़ी से, बी आम की लकड़ी से, सी नीम की लकड़ी से और डी में है सुपारी की लकड़ी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुपारी की लकड़ी से होता है इसका निर्माण। कौन सी लकड़ी से होता है दोस्तों? सुपारी की लकड़ी से, डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और दोस्तों इसका प्रमुख कलाकार कौन है? रामनाथ चौधरी। कौन है दोस्तों? रामनाथ चौधरी इसके प्रमुख कलाकार हैं। और दोस्तों हाड़ौती व अलवर में प्रचलित है। कहाँ पे है दोस्तों? अलवर व हाड़ौती में यह प्रचलित है। और दोस्तों राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, रणबल छंद की रचना किसने की थी? ए सतीराम ने, बी हरिप्रसाद ने, सी सागर ने और डी है श्रीधर। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रणबल छंद की रचना किसने की थी? श्रीधर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। तो इसका सही आंसर है डी। श्रीधर ने रणबल छंद की रचना की थी। और दोस्तों ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? सतीराम। कौन है दोस्तों? सतीराम। ललाम के ग्रंथ के लेखक कौन है? सतीराम। और दोस्तों मुणोत नेणसी किसके हैं? मारवाड़ा विगत के लेखक हैं। कौन है दोस्तों? मारवाड़ के विगत के लेखक हैं। कौन दोस्तों? मुणोत नेणसी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, संयुक्त राजस्थान संघ का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949, 25 अप्रैल 1947, सी में 18 अप्रैल 1948 और डी में है 19 अप्रैल 1948। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 अप्रैल 1948। तो इसका सही आंसर है सी। क्या है दोस्तों? सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, जो बृहत राजस्थान संघ है। कौन सा है दोस्तों? बृहत राजस्थान संघ। बृहत राजस्थान संघ है। कौन सा है दोस्तों? 30 मार्च 1949 को, जो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला था? ए में है 1891 में से 1941 तक, बी में है 1897 से 1941 तक, सी में है 1997 से 1939 तक, डी में है 1901 से 1041 तक। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1897 से 1941। तो इसका सही आंसर है बी। क्या है दोस्तों? बी। और दोस्तों ये 3 भागों में चला था। तो पहला भाग है 1897 से 1915। कब है दोस्तों? 1915। और दूसरा है दोस्तों 1915 से 1923, 1915 से 1923। और तीसरा है 1923 से कब तक चला था दोस्तों? 41। और दोस्तों इसमें एक की भी मृत्यु नहीं हुई थी। ये ऐसा सबसे लंबा बिजोलिया किसान आंदोलन है जिसमें एक की भी मृत्यु नहीं हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? ए में है 1112, बी में है 1153, सी में है 1154 और डी में है 1113। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1113 में। और दोस्तों किसने करवाई थी? अजय राज ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और दोस्तों किसने कराई थी? अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना करवाई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तुंगा का युद्ध कब हुआ था? ए 1787, बी 1751, सी 1754, डी में है 1756। तो तुंगा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1787 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 1787 में ये तुंगा का युद्ध हुआ था। और कभी कभी एग्जाम में पूरी डेट भी पूछ ली जाती है। तो दोस्तों 28 जुलाई को हुआ था। 28 जुलाई 1787 कब हुआ था दोस्तों? 28 जुलाई 1787 को हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों? प्रताप सिंह व महादजी सिंधिया। प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच हुआ था।
महादजी सिंधिया के बीच यह युद्ध हुआ था। तो दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए 20 में से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।